नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है द स्काई। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक सिंकिंग के बारे में। आखिर उस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ था जो अपनी पहली समुद्री यात्रा में समुद्र में डूब गई थी। हालांकि ये जहाज कभी न डूबने वाली बताई गई थी। एपिसोड शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देंगे ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 31 मार्च 1909 की, जब इस जहाज को बनाने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टेंडर लिया और करीब 48 करोड़ के बजट पे इसे 3 साल के छोटे से समय में बनाकर तैयार कर दिया गया था। इसमें रोज 2000 वर्कर्स काम करते थे, जिसमें से करीब 200 लोग घायल हो गए थे और करीब 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों, इस जहाज को 1911 को साउथहैम्पटन के बंदरगाह पर लॉन्च कर दिया गया और वहीं 1 साल तक इसके इंटीरियर डिजाइन को लेकर के, अपनी बाहरी डिजाइन को लेकर के काम करना शुरू कर दिया गया था। उसी दरमियान इसकी पहली यात्रा की टिकटिंग भी शुरू कर दी गई थी, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को एक टिकट के लिए लगभग करीब 4 लाख रुपए पे करने पड़ते थे। वहीं सेकेंड क्लास यात्रियों के लिए 2 लाख पे करने पड़ते थे। वहीं थर्ड क्लास यात्रियों के लिए 50 से 60 रुपए पे करने पड़ते थे। दोस्तों, ये जहाज कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं था। यहाँ सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी बनाई गई थी। पहले फर्स्ट क्लास के लोगों के लिए रोज 40,000 किलो मीट का यूज होता था। लगभग 1500 गैलन दूध यहाँ जहाज पे रोज खपत होती थी और लगभग 40,000 टन कोयले का एक दिन में खपत होता, जिसमें से 100 टन कोयले को बाहर डिस्पोज किया जाता था। वहीं सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए 2 लाइब्रेरी बनाई गई, जिसमें से एक फर्स्ट क्लास के यूज करते थे और दूसरा जो है वो सेकंड क्लास के यात्री लोग यूज करते थे। सेकंड क्लास में केवल 6 बाथरूम ही बनाई गई थी। अब ये समझ नहीं आया कि वहाँ केवल 6 बाथरूम क्यों बनाई गई थी। वहीं थर्ड क्लास में 2 बाथरूम रखे गए, जबकि वहाँ टोटल 700 लोग थर्ड क्लास में यात्रा के लिए बुकिंग कराए थे। दोस्तों, ये जहाज सोचने काल्पनिक दुनिया से भी सबसे अलग थी। अंदर से पूरे किसी महल या स्वर्ग से कम नहीं थे। इसकी उस टाइम पे इसके जितना बड़ा 5 स्टार होटल नहीं था जितना बड़ा ये जहाज था, और इसके अंदर इतना लग्जरी चीजों का समावेश किया गया था। दोस्तों, इस जहाज की लंबाई करीब 882 फीट थी, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहीं इसकी ऊंचाई रखी गई थी 104 फीट। लेकिन दोस्तों, ये समझ नहीं आया कि इस जहाज में 4 चिमनियां लगाई गई थी, लेकिन केवल 3 चिमनी को ही काम पे लिया गया था। एक चिमनी को केवल और केवल डिजाइनिंग या फिर बैलेंसिंग के लिए यूज किया जा रहा था। दोस्तों, इस जहाज को चलाने वाले कैप्टन का नाम था एडवर्ड, जो कि आप स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हैं। ये थे कैप्टन इस जहाज को चलाने वाले। दोस्तों, 10 अगस्त 1912 को इस जहाज की पहली यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें इंग्लैंड शहर के जाने माने लोग ही इस जहाज पे बुकिंग करा पाए थे अपनी पहली यात्रा के लिए, और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपनी यात्रा को अपने टाइम स्पेंड करने के लिए वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे थे। दोस्तों, 4 दिन तक इस जहाज में तो कुछ हलचल नहीं, सब अच्छे से खुशी खुशी जा रहे थे और रास्ते में सबको सारी सुख सुविधाएं दी जा रही थी जो उनको चाहिए थी, चाहे वो खाने पीने की चीज हो या किसी भी प्रकार की चीज हो। कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करें या फिर न्यूज की बात करें, वहां सारी चीजों को ऑन बोर्ड दर्शाया जाता था। दोस्तों, इस जहाज पे करीब पहली यात्रा में 2300 लोग के आसपास इसमें यात्रा कर रहे थे, जिसमें से लगभग 1300 यात्री थे। बाकी सब जहाज के क्रू मेंबर्स या फिर वर्कर्स या फिर डिपार्टमेंट्स के लोग थे। दोस्तों, 4 दिन तक इस जहाज पर कुछ नहीं था। उसके बाद जब चौथी रात, ये करीब 12 बजे के आसपास रात में जब पूरा अंधेरा था, कहीं भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक अटलांटिक ओशियन के सेंटर में पहुंच गया था, लगभग न्यूयॉर्क पहुंचने वाला था। इसकी आखिरी रात थी। उस टाइम पे 2 बजे लगातार कैप्टन को सूचना दी गई कि सामने बहुत बड़ी एक हिमखंड या फिर कहें बर्फ का पर्वत रखा हुआ है, ऑटोमेटिक जो है वो बना हुआ है। लेकिन कैप्टन ने इसके 6 बार वार्निंग आने के बाद भी कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया और जहाज की स्पीड को कम नहीं की। करीब उस टाइम जहाज की स्पीड जो थी वो 42 किलोमीटर पर आवर्स की थी। दोस्तों, जब तक अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं था सामने में। जब तक जहाज उस बर्फ के पास पहुंचा, लगभग केवल वहां 35 सेकेंड ही बचे थे उसकी जो बीच की डिस्टेंस थी उसके पास टकराने के लिए। तो कैप्टन ने इमरजेंसी बेल बजाया, जिससे सभी यात्री अलर्ट हो गए थे और जहाज को मोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, जहाज बहुत लंबा होने के कारण मोड़ नहीं पाया और साइड पे वो बर्फ टकरा गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ और जहाज के पूरे 4 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, जिसकी वजह से जहाज समुद्र में डूबने लगा। पूरे जहाज में हलचल सी मच गई थी। ऐसा लगने लगा था कि अब कोई नहीं बचेगा। तो कैप्टन को पता चल गया था कि अब जहाज डूब जाएगा, वो उसको बचा नहीं पाएंगे। लगभग सारे यात्री अब खतरे में हैं। तो उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को बुलाया और उनको
एक आदेश दिया, कहा कि सारे लोगों को लाइफ बोट में जितनी जल्दी हो सके नीचे उतारने की कोशिश की जाए, क्योंकि जहाज का पूरा सामने वाला भाग जो है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था और पानी भरना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण जहाज नीचे की ओर ऐसे डाउन होने लगा था और पीछे साइड जो है वो ऊपर उठने लगा था। तो लगभग फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ज्यादा सुख सुविधाएं दी गई थी, इसीलिए वहाँ लाइफ बोट की जो सुविधा थी वो बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस जहाज में तो 40 लाइफ बोट रखने की जगह था, लेकिन केवल उस दिन यात्री के दिन केवल 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी। एक लाइफ बोट में 67 सीट्स थे, परंतु फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसमें से केवल 20 से 40 लोग को ही लाइफ बोट में ही नीचे उतार सके, क्योंकि पूरी जहाज में अफरा तफरी सी मच गई थी। कोई सुनने को तैयार नहीं, सब अपने अपने दिमाग से भागने शुरू कर दिए गए थे। पर वहाँ जो म्यूजिशियंस थे उनको पता था कि अब हम नहीं बच पाएंगे, शायद ये हमारी आखिरी रात है। उन्होंने म्यूजिक प्ले करना शुरू किया और अंतिम तक जहाज के डूबते तक उन्होंने म्यूजिक को प्ले किया और वो भी उस जहाज के साथ वो भी डूब गए सदा सदा के लिए, वो भी मर गए। दोस्तों, जो वहाँ जहाज पे किचन पे काम करते थे, जो कुक थे, उनको भी पता था कि ये जहाज डूबेगा। उनके पास एक वाइन की बहुत बड़ी बोतल थी, वो पूरे वाइन्स को पी गए थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि उस जहाज पे जितने लोग डूबे वो तो डूब ही गए, बाकी लोग को लाइफ बोट से बचा नहीं गया। पर लास्ट में जो लोग बोट से कूद गए थे बाहर, वहाँ पानी इतना ठंडा था कि कई लोग का खून जम गया और खून जमने की वजह से कई लोग मर गए। पर केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जो पानी में तैर रहे थे जब तक कि कोई हेल्प ना उन तक पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पी के रखे थे और जिनके शरीर पर ठंडे का कोई रोल या फिर कुछ यहाँ इफेक्ट नहीं हुआ, तो उनको बचा लिया गया, कुक को बचा लिया गया। लगभग दोस्तों इसमें 700 यात्री को ही बचा गया, बाकी जितने यात्री थे 2200 में से जितने यात्री थे उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस जहाज के मलबे को खोजने के लिए लगभग सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश किया, लेकिन करीब 85 साल की लगातार मेहनत के बाद इस जहाज के मलबे को अटलांटिक महासागर के 12,000 फीट अंदर समुद्र के अंदर खोज निकाला गया, लेकिन इसे बाहर निकालने की कोई भी आज तक की टेक्निक सामने नहीं लाया जा रही, क्योंकि ये जहाज बहुत वजन था और बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण इसे नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, पहले टाइटैनिक का तो अंत हो गया, लेकिन अब 2022 के आसपास तक टाइटैनिक 2 का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 2016 से शुरू कर दिया गया है। इसे एक अमेरिका के ब्लू स्टार कंपनी ने बनाना शुरू किया है और ये भी टाइटैनिक की जितना बड़ा ही होगा, लगभग उससे कुछ और बड़ा होगा, लेकिन इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस चीजों का यूज किया गया है, ताकि पहली यात्रा के जैसे इसमें कुछ संभावनाएं नहीं हो। तो इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो मैं इस वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करें इस वीडियो पे यदि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद।